हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक स्टोरी लेके। तो आज की हमारी जो स्टोरी है वो है हमारी पंचतंत्र की कहानियों से। बचपन में हम लोग सुनते थे पंचतंत्र की कहानियाँ और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं ये स्टोरीज। तो आज मैं आपके लिए एक पंचतंत्र टेल लेके आई हूँ। टेल मीन्स स्टोरी, जो हमारी चलती आ रही हैं पहले से स्टोरीज है ना, उनको इंग्लिश में टेल बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी बंदर और क्रोकोडाइल मगरमच्छ। ठीक है, बंदर और मगरमच्छ की कहानी है हमारी। तो आप देख सकते हो फ़ोटो में ये मंकी बैठा है, ठीक है, अपने हाथ में फ्रूट पकड़ा हुआ है इसने, और ये क्रोकोडाइल है। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और इस स्टोरी के थ्रू आप रीडिंग सीख सकते हो। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ आप भी इसको लाउडली वैसे ही रीड करो साथ साथ। ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन पता चलेगी और बीच में जो मैं वर्ड्स के मीनिंग बताऊँगी आप उनको अच्छे से सुनो, तो आपकी वोकेबलरी एनहेंस होगी, अच्छी होगी। और मैं आपको ग्रामर के पार्ट्स भी बताती जाऊंगी। तो इस तरह से आप इस रीडिंग के साथ, इस शॉर्ट स्टोरी के साथ आप इसका मज़ा भी ले सकते हो और साथ साथ में आप इंग्लिश भी बहुत अच्छे से और इजी तरीके से सीख सकते हो। तो चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्लेवर मंकी who lived in a fruit laden tree by the river. Once upon a time, जैसे हम कहते हैं ना कहानी सुनाते हुए कि एक बार की बात है। There was a clever monkey, एक चालाक बंदर था। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। Who lived in a fruit laden tree by the river. वो मंकी जो कि रहता था, यहाँ पे जो हु यूज़ किया गया है वो मंकी के लिए यूज़ किया है। वो मंकी जो रहता था, लिव्ड होता है रहना, सेकंड फॉर्म है लिव की। इन अ फ्रूट लेडन ट्री बाय द रिवर। फ्रूट लेडन ट्री का मतलब होता है फलों से भरा हुआ एक जो ट्री है उसके ऊपर रहता था। वो ट्री जो कि किसके पास है, बाय द रिवर। बाय द रिवर का मतलब है नदी के पास। तो आप देख सकते हो ये रही नदी और ये रहा फ्रूट्स वाला ट्री। तो इसके ऊपर बंदर रहता था। He became friends with a crocodile who often came to visit him and eat the sweet fruits. He became friend, तो उसकी दोस्ती हो जाती है। ही कौन है, मंकी। तो उसकी दोस्ती हो जाती है किसके साथ, विद क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ के साथ। हु ऑफन केम टू विजिट हिम। अब ये वाला हु किसके लिए लगा है, क्रोकोडाइल के लिए, क्योंकि क्रोकोडाइल के साथ है। वो क्रोकोडाइल जो अक्सर उसके पास आया करता था। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। यहाँ पे फ्रेंड्स टी साइलेंट है, ठीक है, तो हम इसको ऑफन बोलेंगे। बट अगर हम न्यू उसके अकॉर्डिंग देखें तो आजकल इसको ऑफ्टन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऑफन, और आपको कहीं कहीं पे अगर आप किसी को एडवांस इंग्लिश बोलते हुए सुनोगे तो आपको ऑफ्टन भी सुनने को मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ इसमें ऑफन में टी साइलेंट है। तो क्रोकोडाइल के पास अक्सर क्रोकोडाइल उसके पास आता था एंड ईट द स्वीट फ्रूट्स, और वो मीठे फल खाता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द क्रोकोडाइल कन्फेस्ड दैट हिज वाइफ वांटेड टू ईट द मंकीज हर्ट। एक दिन क्रोकोडाइल ने ये बात कन्फेस की। कन्फेस का मतलब होता है मानना। ठीक है, कन्फेस्ड सेकंड फॉर्म है कन्फेस की। क्या उसने माना, क्या बताया, दैट हिज वाइफ, कि जो उसकी वाइफ है, हिज किसके लिए यूज़ हुआ है, क्रोकोडाइल के लिए। तो यहाँ पे इसको मेल शो किया गया है तो इसलिए हिज लगा है। कि जो क्रोकोडाइल की वाइफ है वांटेड टू ईट द मंकीज हर्ट, कि वो मंकी का दिल खाना चाहती है। वांटेड सेकंड फॉर्म है वांट की। द क्लेवर मंकी सेड, तो चालाक बंदर ने कहा। तो ये नरेशन का पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास में है। ओ डियर फ्रेंड, ओ मेरे प्यारे दोस्त, आई लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री, कि मैं तो मेरा दिल ट्री पे ही भूल आया। ठीक है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, कि तुम्हारे घर जाऊँगा मैं, तुम्हारी वाइफ से मिलूँगा, उसको दिल खाना है मेरा, है ना। तो कहता मैं तो अपना दिल ट्री पे ही भूल आया। लेट्स गो बैक एंड गेट इट, चलो वापस चलते हैं। तो लेट्स होता है
चलो आप कहते हैं ना, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, आप कहते हैं चलो लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स ईट फूड, लेट्स हैव सम टी, मतलब कि चलो ये करते हैं, तो उसको वहाँ पे आप लेट्स यूज़ कर सकते हो। तो बंदर ने क्या कहा, लेट्स गो बैक, चलो वापस चलते हैं, एंड गेट इट, और लेके आते हैं। गेट इट, इट का मतलब है दिल, हर्ट, कि चलो आप हर्ट लेके आते हैं मेरा वहाँ से। एज सुन एज ए रीच द ट्री, एज सुन एज का मतलब होता है दोस्तों, ये एक फ्रेज़ है, ठीक है, जैसे ही, जैसे आप कहते हैं ना, जितनी जल्दी, जैसे ही वो लोग पहुँचे ट्री पे, दे कौन है, क्रोकोडाइल और मंकी, रीच सेकंड फॉर्म है रीच की, जैसे ही वो ट्री पे पहुँचे, द मंकी क्विकली जंप टू सेफ्टी, तो जो मंकी था, क्विकली होता है फास्टली, जल्दी से, तो जल्दी से उसने जंप किया टू सेफ्टी, अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। पहले तो वो उसने अपना दिमाग चलाया कि उसके साथ चल पड़ा वो, ठीक है कि चल तुम्हारी वाइफ को मेरा दिल खाना है, चलते हैं। फिर उसने सोचा भी ये तो मुझे खा जाएगा, तो फिर उसने दिमाग चलाया कि मेरा तो ट्री पे ही रह गया हर्ट, है ना। तो जैसे ट्री के पास पहुंचा, उसने जंप किया एंड सेड, और क्या कहा, तो ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, आई मे हैव लेफ्ट माई हर्ट ऑन द ट्री। तो मंकी ने क्या कहा, मैं शायद अपना दिल ट्री पे ही भूल गया। कहता मे होता है शायद, ठीक है, मे हैव लेफ्ट कि शायद मैं तो अपना दिल यहीं भूल गया था ट्री पे, बट आई हैवंट लॉस्ट माई माइंड, पर कहता मैंने अपना दिमाग नहीं खोया, कि मेरा दिल खो गया था, मैं ट्री पे भूल गया, बट मैंने अपना दिमाग नहीं खोया। इसका मतलब क्या है, उसने जंप करके उसको रियलाइज़ करवाया, ठीक है, कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम मुझे लेके जाओगे घर और कहोगे कि मेरी वाइफ को दिल खाना है तो मैं खाने दूंगा, ठीक है, कि मैंने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ की है, तो इस तरह से वो सेफली बच जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और इसका मॉरल क्या है स्टोरी का, ऑलवेज यूज़ योर विच टू स्टे आउट ऑफ डेंजर, हमेशा खतरे से बचने के लिए अपना दिमाग यूज़ करो, आप अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। तो यहाँ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जब भी कभी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, तो हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब कि दिमाग अपना यूज़ करो कि उस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, बजाय कि पैनिक करने के, बजाय कि शोर मचाने के, जैसे कि मंकी ने किया। तो आज की ये हमारी स्टोरी थी, एक पंचतंत्र टेल थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।